भारतीय संविधान का अनुच्छेद 128 उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। आर्टिकल 128 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अटेंडेंस ऑफ रिटायर्ड जजेस एट सुप्रीम कोर्ट सिटिंग्स। अनुच्छेद 128 भारत के संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार देता है कि वह कुछ शर्तों के तहत सेवानिवृत्त रिटायर्ड न्यायाधीशों को न्यायालय की बैठकों में भाग लेने के लिए बुला सकता है। अनुच्छेद 128 का मूल पाठ। इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी भारत का मुख्य न्यायमूर्ति किसी भी समय राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से किसी व्यक्ति से जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का पद धारण कर चुका है या जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित एलिजिबल है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने का अनुरोध कर सकता है और प्रत्येक ऐसा व्यक्ति इस प्रकार अनुरोध किए जाने पर उस प्रकार बैठने और कार्य करने के दौरान ऐसे भत्ते का हकदार होगा जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करे और उसे उस न्यायालय की अधिकारिता, शक्तियों और विशेषाधिकारों में होगी, किंतु उसे अन्यथा उस न्यायालय का न्यायाधीश नहीं समझा जाएगा। सरल शब्दों में इसका अर्थ। अनुच्छेद 128 कहता है कि भारत का मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति की अनुमति लेकर किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो पहले उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो, सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के योग्य हो, जैसे उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने और काम करने के लिए कह सकते हैं। अगर ऐसा अनुरोध किया जाता है तो उस व्यक्ति को बैठकों में भाग लेना होगा और काम करना होगा। उसे राष्ट्रपति द्वारा तय किए गए भत्ते अलाउंसेस मिलेंगे और उसके पास न्यायालय के अधिकार, शक्तियां और विशेषाधिकार होंगे, लेकिन उसे पूरी तरह से न्यायालय का न्यायाधीश नहीं माना जाएगा। इस अनुच्छेद का उद्देश्य न्यायपालिका की सहायता जब सर्वोच्च न्यायालय में मामलों की संख्या बढ़ जाती है या किसी विशेष मामले में विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है तो सेवानिवृत्त न्यायाधीशों का अनुभव और ज्ञान उपयोगी हो सकता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता। यह अनुच्छेद कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव के हस्तक्षेप को कम करता है, क्योंकि मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही ऐसा कर सकते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। व्यावहारिक उदाहरण। हालांकि व्यवहार में अनुच्छेद 128 का उपयोग बहुत कम हुआ है, लेकिन हम एक काल्पनिक उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए सर्वोच्च न्यायालय में एक जटिल संवैधानिक मामले कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टिट्यूशनल केस की सुनवाई चल रही है, जिसमें कराधान टैक्सेशन से जुड़े कानून शामिल हैं। मुख्य न्यायाधीश को लगता है कि एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश जो कराधान कानून के विशेषज्ञ थे, इस मामले में बहुत मददगार हो सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को इस बारे में सूचित करेंगे और उनसे सहमति लेंगे। राष्ट्रपति की सहमति मिलने के बाद मुख्य न्यायाधीश सेवानिवृत्त न्यायाधीश से न्यायालय की बैठकों में भाग लेने और मामले में अपनी राय देने का अनुरोध कर सकते हैं। यदि सेवानिवृत्त न्यायाधीश सहमत होते हैं तो वे न्यायालय की बैठकों में भाग लेंगे, मामले की सुनवाई करेंगे और अपनी विशेषज्ञता के आधार पर न्यायाधीशों को अपनी राय देंगे। उन्हें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित भत्ते मिलेंगे और उनके पास न्यायालय के अधिकार और शक्तियां होंगी, लेकिन वे औपचारिक रूप से न्यायालय के न्यायाधीश नहीं बनेंगे। महत्व। अनुच्छेद 128 सर्वोच्च न्यायालय को जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त सहायता प्राप्त करने का एक उपयोगी विकल्प प्रदान करता है। यह न्यायपालिका की दक्षता और स्वतंत्रता को बनाए रखने में मदद करता है। हालांकि इसका उपयोग बहुत बार नहीं होता है, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधान है। निष्कर्ष।
अनुच्छेद 128 भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जो सर्वोच्च न्यायालय को सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की विशेषज्ञता और अनुभव का उपयोग करने की अनुमति देता है, जिससे न्यायपालिका की क्षमता और स्वतंत्रता को बल मिलता है। यह एक लचीला उपकरण है जिसका उपयोग विशेष परिस्थितियों में न्यायालय की सहायता के लिए किया जा सकता है।